राम लाडले मैया सुलाए का सोजा राम लाडले मैया सुलाए आजा। कैसे सुलाऊं लाल को हीरे से लोरी का। कैसे सुलाऊं लाल को हीरे लोरी गा। जगन मगन मेरे राम को आजा रे निभिया आजा। जगन मगन मेरे राम को आजा रे निधिया आजा। बोलो भरत कुमार की जय। इसके बाद ध्यान देना, इधर माँ सुमित्रा आई। माँ सुमित्रा बोली कि हमारे बेटा का आप नामकरण करें। तो गुरु वशिष्ठ बोले कि सुमित्रे, आपका जो बेटा है और जिसके घर में, ध्यान देना, जैसे मन में हर व्यक्ति लक्ष्य अपना बैठाकर पंजाब जाते हैं कमाने के लिए, अपना लक्ष्य बैठाकर बाजार में घर में से जमीन को, जायदाद को बेचकर वो रुपया को बाजार में जाकर एक दुकान खरीद कर उन दुकान में रुपया को लगा देते हैं, यानी लक्ष्य पूर्ण करने के लिए। समझ गए? तो जिन व्यक्ति का मानो वो काम बिगड़ जाता हो, काम नहीं बनता हो, तो जो 11 बार डेली सुबह सुबह खाली पेट में इन बालक का याद करेगा, उनका बिगड़ा हुआ काम बनेगा और उनका नाम होगा, ध्यान देना, इन बालक का नाम होगा लक्ष्मण। बोलो लक्ष्मण कुमार की जय हो। इसके बाद ध्यान देना, महाराज दशरथ जी आए। महाराज दशरथ जी बोले इन बालक का नामकरण करिए। तो गुरु वशिष्ठ बोले, हे राजन, ये जो आपका बालक है ये सबसे छोटा है और मानो जैसे घर है और घर में पति पत्नी में शत्रुता बढ़ता, समझ गए, और माँ और बेटा में शत्रुता हो जाते हैं, माँ बेटी में शत्रुता हो जाते हैं, और या पिता और पुत्र में शत्रुता हो जाते हैं, यानी शत्रु बढ़ जाते हैं। और मानो एक घर दूसरे घर यानी पड़ोसी में शत्रु बढ़ जाते, गांव में शत्रु बढ़ जाते। तो जिनका शत्रु ज्यादा बढ़ता जा रहा है और वो इन बालक का याद करेगा खाली पेट में 11 बार डेली में, तो उनका शत्रुता कम हो जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा और इन बालक का नाम होगा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न कुमार की जय। तो विधिवत चारों भैया का नामकरण हुआ। इसके बाद ध्यान देना, जब नामकरण हुआ तो इधर माँ कौशल्या अपने राम लल्ला को श्रृंगार समझते, जैसे तेल लगाना शरीर में रगड़ कर और उसके बाद जो भी है ये सब श्रृंगार करना बच्चे का। और अंत में हर माता सोचती हैं कि अपना बेटा को पहले सुला दो, उसके बाद हम गृह कार्य में लग जाओ। समझ गए? इसलिए माता लोग पहले अपना बेटा को सुला देती हैं, फिर अन्य कार्य करती हैं। तो माँ कौशल्या के अंदर में यही सोच। तो राम लल्ला को पालना पे सुला रहे हैं, तो राम लल्ला सो नहीं रहे हैं। माँ कौशल्या, ध्यान देना, वहां पर लोरी सुनाए,
समझे, लोरियां सुनाने लगे। मगन मेरे राम को आजा रे निंदिया आजा। छगन मगन मेरे राम को आजा रे निंदिया आजा। छगन मगन मेरे राम को आजा रे निंदिया आजा। छगन मगन मेरे राम को आजा रे निंदिया आजा। आजा निंदिया आजा निंदिया आजा निंदिया आजा निंदिया। चंचल मोहन मेरे राम को आजा रे निंदिया आजा। चंचल महक मेरे राम को आजा रे निंदिया आजा। सोचा राम लाड ले मैया सुलाए जा। सोचा राम लाड ले मैया सुलाने आजा। कैसे सुला लाल को हीरे से लोरी का। कैसे सुलाऊं लाल को हीरे लोरी गाय। छगन मगन मेरे राम को आजा रे निंदिया आजा। छगन मगन मेरे राम को आजा रे निंदिया आजा। सोहे राम पालना जागी छवि आपना। शोभे राम पालना चापी छवि अभिना। आंगन की शोभा बढ़ाओ राम, आंगन की शोभा बढ़ाओ। आंगन की शोभा बढ़ाओ राम आजा रे निंदिया आजा। गगन मगन मेरे राम को आजा रे निंदिया आजा। छगन मगन मेरे राम को आजा रे निंदिया आजा।
में अति प्रसन्नता मांग रही कर जो रामदास विद्यापन जियो लाल अनमोल। रामदास विधि आपने दिए लाल अनमोल। धन मदन मेरे राम को आधार दिया। धन मदन मेरे राम को आधार दिया। चंचल मोहक मेरे राम को आधार दिया। चंचल मोहक मेरे राम को आधार दिया। आधार दिया। तो ध्यान देना, आप लोग मत सो जाना, राम को सुला रहे थे, समझ गए? तो ध्यान देना, इधर माँ कौशल्या राम को पालना पे सुलाई और राम सो गए। माँ कौशल्या पकवान घर में पकवान तैयार की। पकवान नहीं समझे, एक होता है किचन घर। किचन समझते ना, रसोई घर। किचन से बढ़िया शब्द है रसोई घर। रसोई घर बोलो तो अच्छा है, किचन घर अच्छा नहीं है, ये विपरीत शब्द हुआ। और उससे भी बेस्ट है पकवान घर। जैसे रोटी को पकाया जाए उसको पकवान घर कहा जाता, उसका शुद्ध नाम है पकवान घर। तो भगवान ये माँ कौशल्या ये पकवान घर में पकवान तैयार कर भगवान के मंदिर में नैवेद्य चढ़ाने के लिए तैयार की। उसके बाद भोग लगाने के लिए पकवान लेने के लिए पकवान घर में आई। तो यहाँ देख रहे हैं तो राम लल्ला एक पुआ लेकर खा रहे हैं, समझ रहे हैं? अब ये खा रहे हैं तो माँ कौशल्या मन में सोची अभी तो हम राम लल्ला को तुरंत भी सुलाया, ये कहाँ से आ गया? इसके बाद ये पालना में गए तो पालना में देखे जे राम लल्ला ये सोया है और फिर भागते हुए आई और यहाँ भागते हुए आकर यहाँ में देखी, यहाँ में देख रहे हैं जे राम लल्ला तो ये पकवान पा रहे हैं। अब यहाँ वहाँ कोई बालक देखा, ध्यान देना, गोस्वामी जी लिखे हैं यहाँ वहाँ कोई बालक देखा। 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 मति भ्रम मोर देखा। मति भ्रम मोर ज्ञान विषेका। देखी राम जननी अकुलानी। तेरी राम जननी अकुलानी। प्रभु हंसी मधुर मुस्कानी। प्रभु हरि मधुर मुस्कानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम
पंडित जी वहां कोई बालक देखा तो माँ कौशल्या दौड़कर पालकी में जाती और दौड़ करके पकवान घर में आती। यहाँ भी देख रहे हैं, वहां भी देख रहे हैं। तो ये दौड़ते क्रम में भगवान राम हंस दिए। जैसे ही भगवान राम मुस्कुराए तो भगवान राम का मुख खुल गया और मुख में कई ब्रह्मांड देखे और अंत में पूरा अयोध्या को देखे और अपने आप को भी देखे। इनका दिमाग काम नहीं किया। जे रामलला के अंदर में पूरा ब्रह्मांड है, पूरा अयोध्या है और स्वयं हम भी हूं। इनका जब दिमाग काम नहीं किया, तनु पुलकित बचन मुख आवा, तनु पुलकित मुख से कोई आवाज नहीं निकला। नयन मोती चरण सिर नावा, नयन मोती अर्थात मुख से कुछ वचन नहीं निकला और अंत में राम लल्ला के चरण में हाथ जोड़कर जमीन में लेटकर मां कौशल्या प्रणाम किए। और जैसे ही प्रणाम किए भगवान अपने माया को हटा दिए और एक दासी आई। दासी देखे भाई ये पकवान घर में मां कौशल्या लेटकर प्रणाम कर रही है। तो उनके चरण को 3 बार हिलाया। तो जैसे ही हिलाए तो मां कौशल्या फिर होश में आए और वो दासी बोली माता क्या बात, यहाँ में आप गिर गया? बोले हाँ हाँ ठीक ठीक, कुछ नहीं बताए। इसके बाद मां कौशल्या चली गई। ऐसे भगवान राम तो कई लीला किए। अंत में एक बार भगवान राम धूसर धूली मना, जिससे जैसे आप देखना बासा पर ज्यादा मिलेगा अखेरा मना कुछ मिट्टी को कुदाल से ढीला कर देते और उसमें 2 व्यक्ति मिलकर लड़ते। समझ गए? अपना शरीर में शरीर मिलाकर लड़ते हैं, अपने बल को बढ़ाते। तो उसी प्रकार वैसे ही धूली में चारों लल्ला लेट कर उस धूली में खेल रहे। ध्यान देना, आप अपना बेटा को नहीं समझे, आप अपना बेटा को धूली में लिपट कर खेलने दीजिए। कई व्यक्ति क्या करते, धूली से बच्चे को ऊपर में रखते जो धूली ना सके। आपका बेटा कमजोर हो जाएगा, हड्डी में भी कमजोर होगा, ज्ञान में भी कमजोर होगा। और अगर वो बेटा धूली में लिपट कर खेलेगा तो माँ पृथ्वी कई प्रकार का उसमें ऊर्जा ही भर देती है। और जैसे ही उसके शरीर में ऊर्जा दे देंगे, ध्यान देना, तो आपका बेटा सबसे पहले निरोग होगा। समझ गया? सबसे पहले निरोग होगा। अब ऐसा मत करना जो मिट्टी ही खिलाना प्रारंभ कर देना, ऐसा नहीं, तो निरोग होगा। और दूसरी बात ध्यान देना, आपका बेटा जो धूली में है, आप दिमाग लगाओ। महाराज दशरथ जी जब महल में से नगर में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर, तो महाराज दशरथ जी रामलला को देख लिया जो मिट्टी में लेट कर खेल रहा है। तो महाराज दशरथ जी दौड़ते हुए आए, वो धूली से लिपटे हुए राम को अपने सीने में उठाकर लगाया। अब सीने में क्यों लगाया, इनका क्या कारण? ध्यान देना, महाराज दशरथ जी ज्ञानी हैं। हम कोई कार्य हेतु जा रहे हैं, ध्यान देना, जैसे आप मानो बाजार जा रही है या किसी फंक्शन में जा रही हैं, नहीं समझे, सुंदर वस्त्र पहनकर आपका बेटा या बेटी धूली में लिपटा हुआ है,
क्या वो वैसे स्थिति में आप अपना बेटा को गोद में लेंगे? ये बोलना बता, मन में सोचेंगे, या आप लेंगे? सुंदर सुंदर कुर्ता पहनकर जाएंगे, वस्त्र पहनकर जाएंगे, किरचीदार कुर्ता सेंट मारकर, अब बेटा मिट्टी में लिपटा हुआ है, क्या उसको उठा के सीने से लगाएंगे? नहीं लगाएंगे भाई। ये चिकना चिकना कपड़ा किरचीदार ये फैल कर जाएगा, भोज खाने में आनंद नहीं आएगा। हाँ? लेकिन महाराज दशरथ जी ऐसा नहीं किए। महाराज दशरथ जी को मालूम है कि दो स्थान का धूलि पवित्र माना गया है। प्रथम गो माता के चरण का धूलि, और दूसरा जो बालक या कन्या जमीन में लेट करके खेल रही है या खेल रहा है, उनके शरीर में जो लिपटा हुआ धूलि है वो सबसे ज्यादा ही पवित्र है। इसलिए ऐसे धूलि में खंडना, ऐसे धूलि में अपने बेटा को गोदी में ले लिया महाराज दशरथ। इसके बाद ये इधर देखो, एक बार माँ यशोदा भगवान कृष्ण को गोद में लेकर उनसे प्रेम कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैया आप हमें ये बता जे आप हमसे कितना प्रेम करती हैं? तो आप कितना प्रेम करती हैं माँ, बोलो। तो माँ यशोदा बोली कि बेटा हम आपसे जो प्रेम करते हैं, इन संसार में ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपसे ज्यादा हम हमसे प्रेम करती हूँ। अर्थात सबसे ज्यादा स्वयं हम आपसे प्रेम करते हैं। इतने में एक दासी उधर से आई और दासी बोली कि माता आप यहाँ बैठी हैं, लल्ला को खिला रही हैं। अरे आप जो दूध चूल्हे पर चढ़ा करके आई हैं, वो चूल्हा में से दूध उबल उबल कर नीचे में गिर रहा है और आप लल्ला को खिला रही हैं। माँ यशोदा कृष्ण को गोद में जो थे वो नीचे में पटक कर और दौड़ते हुए माता गई और दूध को उबलने से बचा लिया। अब कृष्ण भगवान आए, कृष्ण भगवान आए, बोले मैया आप बोली पूरे संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं जो आपसे ज्यादा प्रेम करते हो, और आप तुरंत अभी बोली है और एक दूध के कारण हमको जमीन में पटक कर आप चली आई। क्या हमसे भी ज्यादा प्रिय आपका ये दूध है? तो श्री माँ यशोदा बोली बेटा आपको ये बात मालूम नहीं है कि दूध क्यों हम बचाए? दूध इसलिए बचाए जो माता अपने से दूध को चढ़ाई और वो दूध मानो उबल कर जमीन में गिरता है, उस माँ का बेटा का ही आयु घट जाता है। इसलिए हम भागते हुए गए बेटा और उबलते हुए दूध को बचाए। बात को नहीं समझे? समझ गई? दूध जब भी चढ़ाना तो ध्यान से रहना, वहां पर देखते रहना। अगर दूध जमीन में गिर गया तो आपका बेटा का आयु कम पड़ जाएगा, घट जाएगा। समझ गए? यहाँ श्रीमद् भागवत में बात दिया गया है। और दूसरी बात, आज की बच्चियां जब दूध चढ़ाती है, ससुराल में गए दूध औटने के लिए गई और दूध चढ़ा दिए और मोबाइल ले लिया, और मोबाइल में जब फेसबुक जो भी है वो जब देखना प्रारंभ करती है तो इधर फेसबुक देख रही है। जब तक नेट ना खत्म हो जाए तब तक फेसबुक चालू है, और इधर दूध का देखो क्या होता है। इधर नेट खर्च हो रहा है, इधर गैस खर्च हो रहा है, और वो दूध बन गया खुआ, खुआ से बन गया घी, और घी से बन गया पाउडर। जब पाउडर इधर बन गया जल करके, इसका नेट भी हो गया खत्म। अब नेट खत्म हो गया, उसके बाद उन बच्चों को याद आता है कि हम दूध भी चूल्हे पे चढ़ाया। समझ गए? अब वो भागते हुए आएगी दूध को देखने के लिए। दूध तो यहाँ पाउडर बन गया, अब ये पाउडर बन गया तो क्या होगा? इसलिए ध्यान में रखना है, दूध को आप चढ़ाइए ठीक से, लेकिन ध्यान रखना करिए। ध्यान नहीं रखेंगे
दूध उबल कर गिर जाएगा तो आपका बेटा का आयु श्रोताओं कम पड़ जाएगा। समझ गए? इसके बाद ध्यान देना, तो माँ यशोदा, माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा और माँ कैकेयी, ये तीनों माताएं मिलकर लट्टू का खेल, इन चारों बेटा को दिए। लट्टू समझते? लट्टू जो घुमा के जमीन में फेंकते, वो लट्टू का खेल खेल रहे हैं। तो राम भगवान का लट्टू गिर गया, राम हंसने लगे और इधर तीनों भाई का लट्टू घूम रहा है। तो माँ कैकेयी बोली, बेटा आप हंस रहे हैं, अरे आप हार चुके हैं, आपका लट्टू गिर चुका है। तो भगवान राम बोले, माता हम इसलिए हंस रहे हैं, जरा कान मेरे पास में दो। तो माँ कैकेयी के कान में भगवान राम बोले, माँ हम क्यों हंस रहे हैं मालूम है? बोले नहीं बेटा, अरे मेरे भरत भैया जीत रहे हैं इसलिए हम हंस रहे हैं। अर्थात बचपन से ही श्री राम को भरत से ज्यादा प्रेम है। समझ गए? और इसके बाद इतने में लंकापति रावण आए, ध्यान देकर समझ। इतने में लंकापति रावण आए, एक झाड़ी में छुपकर राम खेल रहा है। राम जैसे ही इन झाड़ी की तरफ खेलते हुए आएगा और हम राम को लेकर भाग जाऊंगा और उसको उधर ही हम समाप्त कर देंगे। ये रावण का सोच हुआ और ये भगवान राम इन बात को जान गए। तो भगवान राम लट्टू में वो रस्सी को लपेट लिया और माँ कैकेयी बोले, माँ जरा देखना लीला। और जैसे ही लट्टू को घुमाकर फेंके ना, तो वो लट्टू रावण के खोपड़ी में आकर गिर गया और वो लट्टू नाचने लगा। तो 10 सिर में ये नाचने लगा और वो जो किल्ली रहता, किल्ली वो इसमें धस गया। अब धस गया जैसे नहीं कहते बोरिंग हो गया, बोरिंग। तो 10 सिर में बोरिंग हो गया और 10 सिर के जो केस थे सबको नोच दिए और वो जो रक्त बहने लगा, पूरा शरीर रावण का लाल हो गया। रावण भयभीत होकर के भाग गया। माँ कैकेयी राम को बाण अभ्यास करा रही थी 6 वर्ष के उम्र में, ध्यान देकर सुनना है। तो जब अभ्यास करा रही थी तो उन समय में भी रावण आया मारने के लिए। तो रावण जब आए मारने के लिए तो रावण को भगवान राम देख लिए और उसी टाइम में एक बाण खींचकर रावण के शरीर में मारे और वो बाण ही रावण को लेकर लंका में जाकर पटक दिए और रावण का राम नाम सत्य हो गया। अब रावण मर गया। आप भी सोचेंगे महाराज जी क्या बोल दिए, ध्यान देना। रावण जब 6 वर्ष में ही इनको मार दिए और रावण मर गया तो हाहाकार मच गया। असुरों में हाहाकार मचना तो मानो मचना ही पड़ेगा, उसमें मचेगा तो मचना ही पड़ेगा, मर गया। लेकिन देवताओं में हाहाकार मच गया जब भगवान राम बिना लीला किए ही रावण को मार दिया। अभी तो लीला बाकी है ना, और ये पहले मार दिए। तो देवता सब मिलकर देव ऋषि नारद को लंका में भेजे और लंका में आकर सुसेन वेद को बोले कि सुसेन वेद आप एक काम करिए, वहां सब रानी रो रही है, हमारे पति चले गए। और इतने में देव ऋषि नारद आए और कहने लगे, सुसेन वेद आप एक काम करो, लंकापति रावण जीवित हो जाएगा। तो सुसेन वेद बोले क्या ये संभव है? बोले अवश्य संभव है। आप एक काम करिए, इसके नाभि में अमृत कुंड का वास करिए। तो ठीक उसी प्रकार सुसेन वेद नाभि में, रावण के नाभि में अमृत कुंड का वास किया और जैसे ही वास किया गर्जन करते हुए लंकापति रावण उठ करके खड़े हो गए। तो असुरों में जो हाहाकार था वो शांत हो गया, प्रसन्न हो गया और अंत में देव ऋषि नारद चले गए। ध्यान देना, ऐसे 6 वर्ष मार दिए थे। इसके बाद ध्यान देना, श्री भगवान राम को जनेऊ की, जनेऊ करने के बाद में गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल में कम समय में ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर भगवान राम चारों भाई अयोध्या में फिर न वापस आए।
और अपने माँ और पिता के चरण में प्रणाम किए। और जैसे ही सुबह में जगे, ध्यान देना, ये दिनचर्या की भी बात दिया गया। प्रातः काल उठी के रघुनाथ मातु पिता गुरु नाम वही माता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन ओ मंगल हरि ओ सहित जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। राधे श्री राधे। तो ध्यान देना, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावही माता। ध्यान देना, इधर भगवान राम सुबह में जैसे ही जगे, तो जैसे ही भगवान राम जगे और सर्वप्रथम में, ध्यान देना, दिनचर्या की बात दिया गया। जिस सुबह में जैसे ही आप जगे तो सर्वप्रथम अपने हाथ के आकार को देखिए, रेखा का दर्शन करना चाहिए। और दर्शन करते समय में करागरे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात इन मंत्र का उच्चारण करके, इन श्लोक का आप उच्चारण करके आप अपने हथेली को देख, समझ गए? यहाँ दिया गया कराग्रे बसते लक्ष्मी। कराग्रे माने इन उंगलियां, समझ गए? इन उंगलियों में लक्ष्मी का वास, समझ गए? और कर मध्य, मध्य मतलब बीच में, सेंटर। कर मध्य माना इस बीच में माँ सरस्वती का वास। जैसे किसी का बेटा के अंदर में ज्ञान कम पड़ रहा है, वो कितना भी पढ़ता वो भूल जाता, तो इन श्लोक का याद कर, ध्यान देना, इन श्लोक का याद कर डेली में इन बीच की रेखा का दर्शन करे तो उनके ज्ञान में श्रोताओं वृद्धि ही वृद्धि होता है। और इसके बाद दिया गया कर बोले तो गोविंद और प्रभात कर दर्शनम। अर्थात प्रभात माने सुबह सुबह और दर्शनम माने दर्शन करिए। यानी नीचे में अन्य सभी देवताओं का दिया गया, आप दर्शन करिए तो पूर्ण तरीका से सभी देवताओं का दर्शन हो जाएगा। और इसके बाद जमीन में आप प्रणाम करिए, जमीन में, पृथ्वी में, और प्रणाम कर फिर अपने माँ और पिता के चरण में प्रणाम करिए। इसके बाद आप अपने इष्ट देव देवता के पास में जाकर प्रणाम करिए। इष्ट देवता क्या? जैसे कहते हैं ना गोसाई घर, वो इष्ट देवी देवता है। ध्यान देना, आपके घर में जो गोसाई घर है, इष्ट देव देवता है, वो आपके घर के मालिक हैं। और नगर में मानो कहीं पर सरकारी, जैसे भगवती माता का दरबार है, ये हो गया सबका इष्ट देव देवता। अर्थात पूरे ग्राम के मालिक हुए भगवती माता, समझ गए? ये पूरे गांव के मालिक। अर्थात आपका भी कर्तव्य है जे घूमते घूमते सुबह सुबह में पूरे गांव के मालिक के पास में आकर चरण में प्रणाम करना चाहिए।
और नतमस्तक करना चाहिए, विनती करना चाहिए, और उसके बाद फिर आप अपना कार्य में लगे। समझ गए? तो ज्यादा लाभ करेगा। इसके बाद दिया गया, ध्यान देना, जैसे किसी के घर में रोग है, रोग नहीं नष्ट होता, तो आप नीम का दत्तन करिए और नीम का पत्ता चबाइए। पत्ता चबा, समझ गए? नीम का दत्तन करिए और नीम का पौधा भी लगाइए, तो आपके घर का रोग सदा सदा के लिए ही शांत हो जाएगा। इसके बाद ध्यान देना, पति पत्नी में मन नहीं मिलता है, बार बार लड़ाई होता है, ये काम करिए, आप बरगद का पेड़ लगाइए। आपके घर में अगर व्यवस्था नहीं है लगाने का, आप दूसरा काम करिए, बरगद का 5 पत्ता तोड़कर घर के ठीक सामने में आप उसको टांग दीजिए, और सप्ताह में डेली, सप्ताह में बदलना है, समझ गए? जब सप्ताह में बदलेंगे और डेली पति पत्नी उनका दर्शन करिए, जब आप दर्शन करेंगे तो जो मन नहीं मिलता था वो मन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद मानो किसी के संतान नहीं होता या होता है तो मर जाता। दो बात, किसी को संतान ही नहीं होता और अगर किसी को होता है तो वो मर जाता है, तो उन व्यक्तियों को अनार का पेड़ घर में लगाना चाहिए। और दूसरा, कहाँ से भी आप वंशज पुराण लाकर आप अपना सिरहान में रखिए, सिरहान में वंशज पुराण, तो आपका वंश बढ़ेगा। और दूसरी बात है, ध्यान देना, जैसे राम कथा हो रहा है या शिव कथा हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है, या बृहस्पति कथा हो रहा है, या सत्संग भगवान की कथा हो रहा है, संसार में जितना कथा है उन कथा में आप एक अनार का, अनार समझ के, एक अनार लेकर अपने आंचल में ले लीजिए और पहले में बैठकर और पूर्ण तरीका से कथा सुन करके घर में जाइए, उस अनार को लेकर घर जाइए और घर में अपने सास ससुर के चरना अमृत लीजिए, चरण रज, समझ गए, चरना अमृत लीजिए, और उसके बाद अपने पति के चरण का रज लीजिए और इन तीनों को मिलाकर और अनार के दाना, यानी अनार में से दाना को निकालकर और इन रज में मिला दीजिए। ओम पति परमेश्वराय नमः। सुबह सुबह में खाली पेट में आप इनको पा जाइए, ना चाहने पर भी आपको संतान का प्राप्ति होगा। इसके बाद ध्यान देना, जैसे किसी का बेटा, जैसे परिवार में सब काला और उनके संतान भी उसी रंग में होते, तो मानो जिसका बेटी या बेटा काला में आते, तो आप उन समय में संतरा को पाइए, संतरा का सेवन ज्यादा करिए। तो आप जब संतरा का सेवा ज्यादा करेंगे तो आपका बेटा हो या बेटी हो वो बिल्कुल गोरी ही प्रकट होगी श्रोता। तो ध्यान देना। इसके बाद देखो, जैसे किसी व्यक्ति को केवल बेटा ही बेटा होता, समझे, किसी को केवल बेटा ही बेटा होता और किसी को केवल बेटी ही बेटी। ध्यान देना, 2 से 3 महीना के बीच में ये स्कंद पुराण में दिया है, आप स्वयं देख सकते, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं स्कंद पुराण लाकर उसमें पाठ करिए, आपको मिल जाएगा। उसमें दिया गया है जैसे मानो केवल बेटी ही हो रहा है, तो आप 2 महीना 3 महीना के बीच में आप अल्ट्रासाउंड में जाइए, अल्ट्रासाउंड में देख लीजिए ये केवल बेटी ही बेटी है, बेटा नहीं है, समझ गए। अब आप बेटी है, कहाँ से भी एक मयूर का पंख ले आए, समझ गए, मयूर का पंख ले आइए और उनको जला दीजिए और जलाकर गुड़ के साथ, शक्कर के साथ, ध्यान देना, उनको जलाकर 10 खंड करिए, 10 पुड़िया बनाइए राख को, और उनको जलाकर 10 पुड़िया बना करके और गुड़ के साथ में खाली पेट में ओम पति परमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप कर आप लोगों को पा जाइए खाली पेट में। तो अंत में वो जो बेटी है, बेटी में परिवर्तन वो बेटा बनकर ही प्रकट होगा, या बेटा है वो बेटी बनकर प्रकट होगा, दोनों ऑप्शन, समझ गया। इसके बाद ध्यान देना, इधर गुरु विश्वामित्र
गुरु विश्वामित्र ये जो कुछ यज्ञ करे तो दैत्य लोग उसको नष्ट कर देते। गुरु विश्वामित्र को बहुत कष्ट पहुंचे, दुख पहुंचे। इनके अंदर में एक विचार आया, जब भगवान स्वयं राम प्रकट हो गया है तो क्यों ना भगवान राम को ही ले आओ, तभी हम यज्ञ करूं। तो गुरु विश्वामित्र अयोध्या में आया। जैसे ही अयोध्या में आए तो अयोध्या में हाहाकार मच गया। अरे वही गुरु विश्वामित्र अयोध्या में आया है जो सत्य राजा हरिश्चंद्र का पूरा राज्य ही समाप्त कर दिया था। आज क्या कारण है जो अयोध्या में आ रहे हैं? लग रहा है महाराज दशरथ जी के ऊपर भारी पड़ने वाला है। अब यह हाहाकार मच गया। तो अंत में जैसे ही जाने गुरु विश्वामित्र आ रहे हैं, महाराज दशरथ जी कुछ संत के साथ में, कुछ समाज के साथ में आगे बढ़कर उनका अगुवाई किए और अंत में उनको घर में लाए और घर में बिठाए। घर में बिठाकर कंद मूल फल ये सब उनको पवाए और उनका चरण रज, ध्यान देना, संत जब घर में आते तो उनका चरण रज लेना चाहिए। तो वहाँ चरण रज लेकर के महाराज दशरथ जी पूरे महल में छीटे और अंत में जितना सदस्य थे, जितना वहां पर बैठे हुए थे, सबको थोड़ा थोड़ा चरणामृत प्रदान किए। श्रोता महाराज दशरथ जी भी पाए चरणामृत। अंत में जंदना महाराज दशरथ जी कहने लगे कि हे गुरु जी, आप किस कारण यहाँ में आप आए? यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन कहो सुख कर तरला बारा, कहो सुख हर हर महादेव। तो गुरु वशिष्ठ बोले, गुरु विश्वामित्र कि हे राजा, आपके दरबार में कुछ सोच कर आया। तो महाराज दशरथ जी बोले, क्या सोच कर आए और क्या चाहिए? बोले, हमें राम का दर्शन कराओ। तो भगवान राम को बुलाया गया। भगवान राम गुरु जी के चरण में प्रणाम कर दाएं और में बैठ गए और भरत जी वो भी आए, झटके से गुरु जी प्रणाम किए और वाम भाग में बैठ गए। लक्ष्मण जी मन में सोचे, मेरे भैया के बगल में कहीं शत्रुघ्न न बैठ जाए। वो भागते हुए आए और चरण में प्रणाम कर बैठ गए। और इधर श्री शत्रुघ्न जी भी प्रणाम कर बैठ गए। तो मन में पहले सोचे थे कि केवल राम को मांगो, नहीं समझे? गुरु विश्वामित्र मन में सोचे केवल हम राम को मांगो, मेरा सफल हो जाएगा। और जैसे ही यह दृश्य देखे कि राम के बगल में लक्ष्मण आ गया, इससे मालूम पड़ता है जब तक लक्ष्मण राम के साथ में ना मांगो तो राम हमारे साथ वन में नहीं जाएगा। इनके अंदर में एक ये सोच आया।
तो अंत में कहने लगे कि हे महाराज, हम जो आया है असुर लोग, हम कितना भी यज्ञ करूं वो असुर लोग मेरा यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देता, इसलिए राम हमें चाहिए, लक्ष्मण चाहिए, राम लक्ष्मण हमको दीजिए। तो महाराज दशरथ जी बोले, चौथा पन में तो हमको संतान की प्राप्ति हुआ है, हे गुरु जी आप अपना मेरा प्राण ही मांग रहे हैं, आप ऐसा करिए गुरु जी, आपको हम अपना सेना दे देते हैं, या सेना से काम नहीं होगा तो हम स्वयं चलकर आपके कुटिया में आपके यज्ञ का हम रक्षा करेंगे और उन दैत्य का हम सामना करेंगे, गुरु जी आप आदेश दीजिए। गुरु विश्वामित्र नाराज हो गए, क्रोध में आए, बोले हे राजन, आप क्या मेरे यज्ञ का आप स्वेच्छा करेंगे? अरे जब आप अपना स्वेच्छा नहीं कर पाए, रक्षा नहीं कर पाए, तो मेरा रक्षा आप क्या करोगे? ऐसा क्यों बताए? ऐसा इसलिए परशुराम भगवान कई बार महाराज दशरथ जी को मारने के लिए आए, 357 बार मारने के लिए आए परशुराम भगवान। और जैसे ही मारने के लिए आते थे तो तुरंत गुरु वशिष्ठ एक कन्या को खड़ा कर देते थे और महाराज दशरथ जी को विवाह के जोड़े में बांध देते थे, यानी विवाह करा देते थे। और उन समय में परशुराम भगवान देख लिए और अंत में जब वो प्रणाम करते थे तो उनको और सुहागवती का वर दे करके परशुराम भगवान वापस चले जाते। इस प्रकार से वाल्मीकि रामायण के अनुसार से महाराज दशरथ जी का जो विवाह हुआ है 360 बार हुआ है, समझ गए? इनकी पत्नी है 360, मुख्य में है 3। गोस्वामी जी तुलसीकृत रामायण में लिखे हैं मात्र 3 का ही जिक्र किया है, परंतु वाल्मीकि रामायण में 3 नहीं 360 का जिक्र आया है। चलो जो भी है ठीक है। तो अंत में महाराज दशरथ जी मौन हो गए, क्यों? इनका पुल खुल गया। तो अंत में कहने लगे गुरु वशिष्ठ कि हे राजन, आप क्यों घबरा रहे हो, आप राम लक्ष्मण को दे दीजिए। तो गुरु विश्वामित्र बोले, हे राजन आप मत घबराओ, लेकर 2 जा रहा हूं और ब्याज समेत तुझे हम 4 वापस करूंगा। ये बात सुनकर ध्यान रहा, अंत में भगवान राम को गुरु जी के चरण में सौंप दिए और भगवान राम सभी माताओं को प्रणाम कर गुरु जी के साथ में वन की ओर जा रहे हैं। ध्यान देना, तो जब वन की ओर जा रहे थे तो सुकेत नाम का एक यक्ष थे। ध्यान देना, सुकेत नाम का एक यक्ष थे और इनको संतान एक भी नहीं थे। संतान की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी का तपस्या किए, तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, बोले भगवान हमें एक भी संतान नहीं। तो ब्रह्मा जी खुश होकर एक कन्या दिए और 1000 हाथी का उनको बल भी दिए। जब दे दिए तो ये बहुत सुंदरी थी और उसका नाम था तारका, समझ गए? और अंत में धीरे धीरे तारका बड़ी हुई तो जम के पुत्र शुद्ध के साथ में तारका का विवाह कराया। शुद्ध और तारका इन दोनों के मिश्रण से 2 बालक प्रकट हुए और मारीच और सुबह हुआ, समझ गए? तो ये शुद्ध जो है ये अगस्त मुनि के आश्रम में आकर, ध्यान देना, अगस्त मुनि के यज्ञ को नष्ट करने लगे। अगस्त मुनि हाथ में जल लेकर इनको श्राप देकर जलाकर भस्म कर दिए। ये बात तारका को मालूम पड़े, अपने बेटा के, ध्यान देना, अपने बेटा दोनों को लेकर तारका अपने पति को जो मार दिया वो अपना पति का बदला लेने के लिए अगस्त मुनि को खाने के लिए दौड़ी। और जैसे ही खाने के लिए दौड़ी तो हाथ में जल लेकर जैसे ही इनको छूटे, बोले तू जा, राक्षस प्रवृत्ति कहे, तू जा राक्षसी ही बन जा। तो ये तारका जो थी पहले देखने में बहुत सुंदरी थी और जैसे ही इनको श्राप दिए भयंकर राक्षसी हो गई। ये भयभीत होकर दोनों बेटा को लेकर भाग गई। इसके अंदर में सोच आया मेरे पति को मार दिया और मेरे बेटा को भी मार देगा, इसलिए दोनों बेटा को लेकर वो भाग गई श्रोताओं। और इसके बाद ध्यान देना, जब भाग गए तो वही मारीच और सुबह हो, जो कोई उधर यज्ञ करे उसके यज्ञ को बार बार वो नष्ट करते रहे। तो अंत में वही तारका, ध्यान देना, वही तारका को मालूम पड़ गया कि कोई कुमार आ रहा है।
तो सुगंध लग जाता ना, सुगंध। ऐसे भी भगवान जब भी जिधर चलते थे तो वो पूरा गमकते थे मार्ग, समझ गए। तो तारका को ये महसूस हुआ और अंत में वो घर से जैसे ही निकली तो राम के ऊपर खाने के लिए दौड़ी। ध्यान देना, जैसे राम के ऊपर खाने के लिए दौड़ी तो गुरु विश्वामित्र बोले, हे राम, आप एक काम करिए, आप इन तारका को मार दीजिए। भगवान राम बोले, हे गुरु जी, हम कैसे मार सकते, हम रघुवंशियों में किसी स्त्रियों के ऊपर अस्त्र चलाना ये निषेध है, हम नहीं चला सकते। तो गुरु विश्वामित्र बोले, बेटा आप बिल्कुल सत्य बोला, जे बाण नहीं चलाना चाहिए किसी स्त्रियों पर, लेकिन वो ये स्त्री नहीं है जो दूसरे के बेटा को खा जाए। ध्यान देकर समझना, जो दूसरे के बेटा को खा जाए, दूसरे के बेटी को खा जाए, वो स्त्री नहीं होती, वो बल्कि एक राक्षसी ही होती है। आप एक काम करो, ये राक्षसी है, आप इनके ऊपर बाण चलाओ, आपको दोष नहीं लगेगा। तो भगवान राम बाण चलाना प्रारंभ किए और उधर से तारका भी उत्तर देना प्रारंभ किए, उन बाण का उत्तर देना प्रारंभ किए। तो अंत में तारका मन में सोची, अब हम भगवान राम से पार नहीं पाएंगे, हमारा जीत नहीं होगा। तो वो वाल्मीकि रामायण में दिया गया, वो चरण का धूलि उड़ाए, चरण से धूलि उड़ाए, जैसे विंडो अंधर आता ना तो दिखाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार से पूरा धूलि को प्रकट किए और किसी को एक दूसरे को दिखाई नहीं पड़ने लगा। और अंत में भगवान राम एक ही बाण, शब्द भेदी बाण। ध्यान देना, यहाँ पर गोस्वामी जी लिखे हैं, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। एक बाण एक ही लीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हर हर महादेव। जोर से बजाइए। तो ध्यान देना मेरी भैया, तो जैसे ही शब्द भेदी बाण से भगवान राम प्रहार किए और जैसे ही बाण को छोड़े तो तारका के सीने में जाकर लगे और तारका ध्यान से जमीन में गिर गई। तब तक धूलि ही धूलि है, धूलि समाप्त नहीं हुआ। भगवान राम, ध्यान देना, वो तारका हे राम हे राम हे राम 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 कहकर गिरे और जैसे ही गिरे तो इधर भगवान राम माँ तारका के पास में आए और माँ तारका के पास में भगवान राम आकर बोले, माता हमको आपने याद किया। बोले, हे राम, हाँ हम आपको याद किया राम। सुना है जो मरते समय में, अंतिम समय में जो आपको याद करता है आप उनका इच्छा को पूर्ण करते हैं। बोले हाँ अवश्य।
मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरण। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरण। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरण में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरण। भगवान तू अपने चरण में। भगवान तू अपने चरणन में। हाँ भगवान तू अपने चरण में। भगवान तू मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। माँ तारका कहती भगवान मैं जैसा भी हूँ लेकिन हूँ तो तेरा ही ना। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला 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 तेरा। मुझे जाकर जान के रख लेना मुझे समझ कर रख लेना भगवान अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरण। जय हो। जब अधम से अधम को तारा है। जो अधम से अधम को तारा है। हे भगवान आप तो अधम से अधम व्यक्ति को आपने तार दिया उसमें एक हम भी हैं। जब अधम से अधम को तारा है। जब अधम से अधम को तारा है। उसमें ही नाम हमारा है। उसमें भी नाम हमारा है। उसमें ही नाम हमारा है। उसमें भी नाम हमारा। मुझे भार समझ कर रख लेना मुझे भारी समझ कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान अपने चरणों। मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान तुम अपने
अब